साथियों नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम का भाग विधि और गुणा भाग पर आधारित प्रश्न कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम के सभी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए बने रहे लगातार मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे अपनी वीडियोज़ के अंदर। क्वेश्चन दिया है, एक संख्या को जब 49 से भाग किया जाता है तो शेषफल 32 आता है। यदि उसे 7 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं हम। किसी संख्या को 49 से भाग किया गया। अब हम ये देख लेते हैं कि 49 से जिस संख्या को भाग किया गया उसमें शेषफल कितना आता है जी, 32 आता है। तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि जिस नंबर से हम भाग कर रहे हैं क्या वो इस वाले नंबर से डिवाइड हो जाएगा जिससे दोबारा हम भाग करने की बात की जा रही है ना। ये पूछा है कि एक संख्या को 49 से भाग किया जाता है तब शेषफल आता है 32, और अगर मान लो उसी संख्या को 7 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आता। तो क्या करें, हम इस वाले नंबर को, यानी जिस नंबर से पहले भाग कर रहे थे उस वाले नंबर को इस वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे। 49 को भाग करते 7 से, सॉरी हम पहले ही देखते हैं कि 49 7 से डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो 49 7 से हो जाएगा, 7 7 49 होते हैं। ठीक, तो बता कितना शेषफल, शेषफल आ रहा था 32 32। अब इस शेषफल को हम डिवाइड करते हैं 7 से। जितना शेषफल 32 में भाग करने के बाद बचेगा वही होगा इसका आंसर। समझ में आया? समझे जरा। देखिए एक संख्या को जब 49 से भाग किया जाता है, यानी एक संख्या को जब 49 से भाग किया जाता है मतलब क्या है कि जब किसी संख्या को ऐसे भाग करने के लिए बोले तो हम देख लेते हैं क्या वो वाला नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। अगर हो रहा है तो फिर जो बाकी शेष आ रहा है उस शेष को ही हम डिवाइड करेंगे इस 7 से। ठीक है, चलिए जब हम 32 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 बचा कितना, 4। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? अगर आप मेरी वीडियो पहली बार आए हैं, नए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें। सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ आपके लिए कुछ है, आपका मतलब का कुछ है वीडियो के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन दिया है। आगे क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप बड़ी ही आसानी के साथ अब इस क्वेश्चन को कर लोगे। एक संख्या को जब 280 से भाग किया जाता है तो शेषफल 115 आता है। जब कुछ संख्या को, किसी संख्या को 280 से भाग किया जाता है तो शेषफल 115 आता है। यदि उसे 35 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा। क्या करें, इस शेषफल को ही 35 से भाग कर दें। ठीक, यानी 115 को ही हम 35 से भाग कर दें, जो भी शेषफल आएगा वही आंसर होगा। क्योंकि 280 को अगर हम डिवाइड करते हैं 35 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसलिए अब हमें क्या करना है, शेषफल को डिवाइड कर दें इस वाली संख्या से तो पता चल जाएगा कितना आंसर आने वाला है हमारा। यानी 35 से डिवाइड किया 115 को, तो ये जाएगा आपका 3 टाइम 3 5 15 3 3 9 और 1 10, कितना बचा 0 1 10। ऑप्शन बी 10 शेष बचा जी, रिमाइंडर कितना बचा 10। आंसर कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम ऐसा ही बिल्कुल। क्वेश्चन दिया है, एक संख्या x को जब 289 से भाग किया जाता है तो शेषफल 18 आता है। एक संख्या है x, उसको जब हम 289 से भाग करते हैं तो शेषफल आता है 18। यदि उसी संख्या को, यानी किसको, x को 17 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जितना शेषफल इसे भाग करने पर आ रहा था उस शेषफल को हम इससे डिवाइड कर देंगे अब। यानी 17 से जब हम भाग करेंगे 18 को तो 17 एकम 17, शेष कितना बचा 1। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन का टाइप चेंज कर देते हैं जरा। दिया है आगे क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, है ना। अब ये बताइए पहले कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। ठीक, उससे पूछा है कि उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि जो योगफल आए वो 307 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 9999। 4 1 9 लिखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी है। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए छोटी से छोटी कि उसे जोड़ने के बाद जो नंबर आए
उसे जोड़ने के बाद जो नंबर आए वो किससे विभाजित हो जाए पूरा पूरा 307 से। तो क्या करें, हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं पहले 307 से। 307 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, कितना बचा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, आगे दिया हुआ 9, यहाँ पे नोट डाउन कर लें। उसके बाद 2 टाइम जाएगा ये, तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। तो ये तो कम शेषफल बचेगा। हम क्या करें, हम 2 बार ना लेकर 3 बार लेते हैं। कितनी बार, 3 बार। तो देखते क्या है, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9। इसमें से इसे माइनस कर दो ज़रा, ठीक। तो माइनस किया हमने, देखो 11 में से 9 गया 2, यहाँ क्या बचा 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ क्या बचा 8, और 8 में से 7 गया 1, 132। यानी क्या हुआ कि अगर इसमें 132 और होता, इस वाले नंबर में 132 और एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ होता, तो ये नंबर पूरा पूरा 33 बार डिवाइड हो जाता, है ना। 9 और 2 11, 10 3 13 और 10 और 1 11, ये होगा 10,131। तो 10,131 का क्या होता, ये पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाता 33 बार, ठीक। तो क्या हुआ, हम क्या करते हैं, जब हमसे पूछे कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ी जाए के मैटर में हम क्या करें, जितना यहाँ पर नंबर आ रहा उससे ज़्यादा, यानी उससे ज़्यादा कितनी बार जा रहा है उतने बार हम करेंगे भाग। देखो हम 2 बार कर रहे थे, हम 307 की गुणा 2 बार कर रहे थे, तो 789 से छोटी थी संख्या, है ना। हमसे बात की है जोड़ने की, तो हम क्या करें, 3 बार ले लें पूरा पूरा। 3 बार लेने के बाद पता क्या चला कि कितना एक्स्ट्रा है, ये 132, यानी 132 कम है 9,999 में। 9,999 में अगर 132 और होता, ऐड हुआ, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, समझ गए। और अगर मान लीजिए सबसे छोटी संख्या घटाने के लिए बोले, तो क्या करते, हम एक बार कम लेते, जितना शेष बचता वही घटाना होता, लेकिन अगर जोड़ने की बात करें तो इससे हम ज़्यादा बार लेंगे, समझ रहे हैं ना। देखो समझो, अगर मान लो मैं ये बोलूँ कि 9 में क्या ऐड किया जाए कि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। 9 में बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करें, देखो 4 तिया 12 बार ले लिया हमने, है ना। यानी 12 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा, 3। अगर 9 में हम 3 और ऐड कर दें, तो कितना हो जाता है वो 12, जो कि 3 बार पूरा पूरा चला जाता। एक तरीका तो ये हो गया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए ज़रा कि 4 से हमने भाग किया 9 को, तो 4 दूनी 8, बचा कितना 1, कितना बचा 1। अब क्या करें, इसमें से इस शेषफल को माइनस कर दें, यानी 4 में से हम 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 3। इसका मतलब इस 9 में 3 और ऐड कर दें तो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है आगे, जब n को, किसको जी, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, ठीक। यदि n स्क्वायर को 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, है ना। तो क्या करें, देखिए जब हमने n को विभाजित किया 5 से तो शेषफल कितना आया 2। जब हम n स्क्वायर को विभाजित करेंगे 5 से तो शेषफल क्या आएगा, जब देखिए इस n का स्क्वायर हो गया तो इस 2 का भी स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 4। शेषफल कितना आएगा जी 4, ठीक है, क्लियर। चलिए अगर एक कंडीशन और देख लेते हैं, मान लो हमें इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए, समझो एक बार और इसे, कि जब हमने n को डिवाइड किया 5 से तो शेषफल कितना बचा 2। यदि हम n स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 5 से तो शेषफल कितना आएगा, तो जब ये नंबर का स्क्वायर हो गया तो शेषफल का भी स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी 4, शेषफल कितना आएगा 4। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर होता कि किसी नंबर को डिवाइड किया, मतलब n को डिवाइड किया 7 से, n को डिवाइड किया 7 से, तो शेषफल कितना आया 4 आता है। यदि n स्क्वायर को अब 7 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा, है, समझ रहे हैं ना। तब क्या करें, देखिए जब यहाँ n का n स्क्वायर हो गया तो वैसे ही शेषफल का हम स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब शेषफल कभी भी भाजक से
बड़ा नहीं हो सकता, है ना। शेषफल कभी भी जिस नंबर से हम भाग कर रहे हैं उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो शेषफल कितना है इस टाइम हमारा 16। अब हम 16 को भाग कर दें 7 से, तो 7 दूनी 14, कितना बचा 2 शेष आएगा। इस वाली कंडीशन में, जिस कंडीशन का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस वाली कंडीशन में शेषफल कितना आएगा, अब 2 आएगा। समझ रहे हैं ना जरा भावनाओं को। देखें कि जब पहले शेषफल बच रहा था 4, अब नंबर का हो गया स्क्वायर, तो शेषफल का भी कर दीजिए स्क्वायर, और 4 का जब हमने स्क्वायर किया तो हो गया 16। अब 16 तो बच नहीं सकता शेषफल, क्यों? क्योंकि हम भाग कर रहे हैं 7 से, तो 7 से बड़ा तो शेषफल बच ही नहीं सकता। तो जितना शेषफल आ रहा है 16 आ रहा, तो 16 को हम भाग कर दें 7 से, तो 7 दूनी 14, 2 आ गया शेषफल। ऑप्शन इसके लिए फिर सही हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। दिया है आगे क्वेश्चन, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 शेष आता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर क्या शेष आएगा, बताइएगा जरा। इस टाइप क्वेश्चन आप कर चुके हो, वीडियो को पॉज करें, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं इसका क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 7, ऑप्शन बी दिया हुआ 5, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3, ऑप्शन डी दिया हुआ है 0। क्या होगा इसके लिए सही आंसर, बताइएगा जरा। समझे जरा क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 शेष आता है, उसी संख्या को अगर हम 12 से भाग दें तो क्या शेष आएगा। तो जो पहले शेष आया उस शेष को भाग कर दो सिर्फ आप किससे, 12 से, जो भी आएगा वही आंसर होगा। जब 19 को हम भाग करते हैं तो 12 एकम 12 बचा कितना 7, शेषफल रिमाइंडर कितना आ गया जी 7। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है जल्दी से लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया है क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, क्या करने पर जी, जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है। सेम वही कंडीशन क्वेश्चन है जैसा ये थोड़ी देर पहले हमने बताया था। तो क्या करें, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे जोड़ने पर, किसमें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 टाइम 9 यानी 9999। विभाजित किससे करना है, पूरा पूरा 345 से। अब हमें देखना कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए जिससे वो संख्या 345 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। चलिए कर लेते हैं भाग। तो ये जाएगा आपका 3 टाइम, चला जाएगा क्या, 3 टाइम देख लेते हैं। 3 पंज 15, 3 चौक 12 और 1 13, 3 3 और 1 10 नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा जी। 2 पंज 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, बचा कितना 9 0 3, आगे क्या है 9 लिख लीजिए। अब कितनी बार जाएगा, अब देख लेते हैं 9 टाइम। 9 पंजे 45 का 5, हासिल लगा 4 और 9 चौक 36 और 4 40, हासिल लगा 4, 9 तिया 27 और 4 31। कितना एक्स्ट्रा हो रहा देख लीजिए। इसमें से इसे माइनस कर दें तो जब 3105 में से माइनस करते हैं 3099 को, तो 10 में 15 में से 5 गया 6, 9 में से 9 गया 0 0 0 यानी 6। ऑप्शन क्या होगा सही, बी 6। देखिए 9999 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो ये हो गया आपका 9 6 15, 10 के 0 और 9 1 10, क्या हुआ 9 से 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 1 10 के 0 हासिल लगा 1, 9 1 10 के 0 हासिल लगा 1, 9 1 10, 10,005। ठीक है। अब इसे अगर हम डिवाइड करेंगे 345 से तो पूरा पूरा 29 बार चला जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है। ठीक, मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या में विद्यार्थी को भाग करना था 36 से, लेकिन उसने क्या किया 36 के बजाय 63 से भाग कर दिया। चलिए उसके बाद क्या हुआ कि उसका उत्तर कितना आया 24 था, यानी जब उसने 63 से भाग किया तब उसका उत्तर कितना था 24 था। तो सही उत्तर क्या होगा वो पूछना है। तो हमने मान लिया क्या कि कोई संख्या थी x,
समझे जरा कि कोई संख्या थी x, उसमें भाग करना था 36 से, लेकिन एक विद्यार्थी ने क्या किया, उस संख्या में भाग 36 के बजाय 63 से कर दिया, है ना। और जब 63 से भाग किया तो कितना आया उत्तर उसका 24, यानी वो संख्या 24 बार पूरी चली गई थी, है ना। तो संख्या क्या थी, तो हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल तो 0 है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल तो 0 है, हटा दीजिए। तो भाजक कितना 63, भागफल कितना 24, यानी वो संख्या क्या थी 63 गुणा 24 थी, है ना। इस संख्या में भाग करना था किसमें, 63 गुणा 24 में भाग करना था 36 से, हैं। अब क्या आएगा उत्तर, वो संख्या क्या थी, ये थी। समझ में आया ना। देखो दोबारा समझे कि कोई संख्या थी x, उसमें भाग तो करना था 36 से, लेकिन उस विद्यार्थी ने 36 के बजाय भाग कर दिया 63 से। 63 से भाग करने पर उसका उत्तर आया 24। तो वो संख्या क्या थी, हम जानते हैं भाज्य बराबर, यानी भाज्य है x, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक हो गया आपको 63 और भागफल हो गया 24, शेषफल 0 है, तो 0 ऐड करने की जरूरत ही नहीं, छोड़ दीजिए। संख्या क्या आ गई, संख्या आ गई आपकी 63 गुणा 24। अब उसमें भाग कर दें हम किससे, 36 से, तो सही आंसर पता चल जाएगा। देखो 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 इतनी 36, 12 दूनी 24। अब 3 से भाग किया, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 दूनी 21 गुणा 2, 21 दूनी 42। ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए बी। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन दिया है। आगे क्वेश्चन, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक, अच्छा विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है ना, तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। समझे जरा क्वेश्चन को कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है, यानी कोई प्रश्न है, मान लीजिए इसमें x से भाग करना शुरू करना a से, x में भाग करना शुरू किया a से, तो जो इसका भागफल है मान लीजिए b आया, और जो इसका शेषफल है मान लीजिए c आया। ठीक, अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। तो भागफल का 12 गुना है ये क्या, विभाजक, यानी जो a है वो किसका गुना 12, यानी b इक्वल टू तो हो गया 12 गुना 12 a। ठीक, उसके बाद शेषफल का 5 गुना है, यानी जो शेषफल है उसमें क्वेश्चन भागफल का 12 गुना है, यानी जो भागफल है उसमें अगर हम 12 की गुणा करते हैं तो क्या आएगा, ये विभाजक आएगा, है ना। 12 की गुणा करें अगर हम भागफल में तो विभाजक आएगा, ऐसे ही 5 की गुणा करें हम शेषफल में तो विभाजक आएगा। समझ गए ना, क्लियर है। ठीक, अब हमें भागफल दे रखा है क्वेश्चन में, यदि उसमें शेषफल 36, सॉरी शेषफल दे रखा है, तो 5 इंटू शेषफल कितना दे रखा है 36, तो हमें यहाँ से ये निकल आएगा, क्या आया ये आया आपका, गुणा कर लें तो 5 30 और 5 15 3 18, 180 हो गया हमारा विभाजक। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है भाज्य। आप सभी जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमसे पूछा भाजक कितना आया, भाजक तो a है, a कितना 180 गुणा भागफल, भागफल कितना है यानी b है भागफल। तो क्या करें, देखो भागफल हमारा b, तो b इज इक्वल टू आएगा आपका a/12। देखो 12 b था इधर, जब 12 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भागो पहुंच जाएगा, यानी 180 बटे 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 बार। ठीक, तो भागफल कितना हो गया 15 प्लस शेषफल कितना हो गया 36, जो हमें दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। गुणा कर दें तो 18 पंजे 90 और 18 एकम 18 और 5 सॉरी 18 पंजे 90 जीरो हासिल लगा 9, 18 एकम 18 और 9 हो गया 27, 0 प्लस
36 ऐड कर दें 2736। ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए सी। ठीक है, समझ में आया। देखिए एक बार और देख लें, क्वेश्चन क्या कहता है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है। यानी जो विभाजक है ये इस भागफल का 12 गुना है, यानी इस भागफल में अगर हम 12 की गुणा करेंगे तब इसके बराबर होगा, यही तो कंडीशन है। ये इसका 12 गुना है, यानी अगर हम भागफल में 12 की गुणा करेंगे तो ये आएगा, और शेष फल का 5 गुना है, यानी अगर शेष फल में हम 5 की गुणा करेंगे तब भी यही होगा, इसके इक्वल होगा। हमें शेष फल दे रखा 36, शेष फल कितना दे रखा है 36 दे रखा है, तो शेष फल की जगह यानी सी की जगह हम लोग 36 की गुणा की 5 के साथ 180 आ गया, ये आ गया हमारा विभाज्य, यानी भाजक आ गया 180। हम निकालना क्या है, भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है 180, भागफल कितना आएगा, तो भागफल निकाल लिया हमने, भाज्य को मतलब भाजक को भाग किया 12 से, 180 को भाग किया 12 से, 15 आया, तो भागफल कितना हो गया 15 प्लस 36। अब क्या करें, इन दोनों गुणा की 2700 हो गया, प्लस 36 2736। ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दें। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। n एक पूर्ण संख्या है, जब 4 से भाग किया जाता है इसमें तो शेषफल 3 आता है। ठीक, यानी n एक पूर्ण संख्या है, जब इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आता है 3 आता है। यदि 2n को 4 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यदि 2n को 4 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस टाइप क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ मैं। देखो जब हमने पहले ऐसे ही n में डिवाइड किया था 5 से, है ना, उसके बाद n स्क्वायर को डिवाइड किया 5 से, तो जो शेषफल आया था 2 उसका भी हमने स्क्वायर कर दिया था, यही हुआ था ना। ऐसे ही अब की बार जब n है, n को डिवाइड किया हमने 4 से, अब क्या करा रहा हमसे 2n को डिवाइड, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी n के साथ। ऐसे ही शेषफल के साथ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दें। शेषफल कितना आता है जी पहले 3, तो हम 3 में गुणा कर दें 2 की, तो शेषफल कितना आना चाहिए 6। लेकिन शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो शेषफल तो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब शेषफल को भाग कर दो 4 से, तो 4 दूनी 4 एक कम 4, कितना बचा 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। ऑप्शन 20 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया। देखिए कि जब हम पहले n को डिवाइड कर रहे थे 4 से तो शेषफल कितना आया 3। अब हम डिवाइड कर दें 2n को, तो दुगुना कर दिया हमने संख्या को, तो शेषफल को भी क्या कर दें दुगुना कर दें। और जब दुगुना करेंगे 3 दूनी कितना आएगा 6, तो 6 तो शेषफल बच ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हम भाग 4 से कर रहे हैं, और जब हम 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 से बड़ा तो शेषफल हो ही नहीं सकता ना। इसलिए 4 एक कम 4, हमने शेषफल को भाग किया फिर 4 से, तो कितना आया अब 2 शेषफल आ गया। ऑप्शन 20 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 25 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो 25 से विभाज्यता का नियम क्या है, वो संख्या 25 से विभाजित हो जाती है जिसके लास्ट के 2 अंक 25 से डिवाइड हो जाए पूरे। तो 10 तो डिवाइड होगा नहीं 25 से, ऑप्शन ए खत्म। 55 डिवाइड हो जाएगा 25 से, 25 दूनी 50, 25 से 75 नहीं होगा, हटा दो। सी 25 दूनी 50, 25 से 75 हो गया। ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी सही होगा। अगर डी को देखें तो 40 दिया हुआ है और 24 25 दूनी 50 होते हैं ज़्यादा, ऑप्शन डी भी खत्म। समझ गए। यानी अगर मान लीजिए लास्ट के दो अंक 25 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। समझे जरा। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे दिया हुआ 75 तो 25 से डिवाइड हो जाएगा, 175 हो तब भी हो जाएगा, 275 हो तब भी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 1275 हो, 412 75 कुछ भी हो, अगर मान लीजिए लास्ट के 2 अंक 25 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया। ठीक है। चलिए अब तक तो हो गए सारे क्वेश्चन है भाग विधि वाले। अब हम बात करते हैं गुणा भाग पर आधारित प्रश्न की। गुणा और भाग जिनमें गुणा भी होगी और भाग भी होगी। चलिए क्या है क्वेश्चन, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है तथा भागफल 9/7 हो तो योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे होगा क्वेश्चन नंबर डाल लेता हूं मैं यहाँ पर 10। ठीक, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं क्या होगा।
वीडियो को पॉज करें, एक बार सॉल्व करके देखें। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, यानी मान लीजिए हमने पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी, इन दोनों गुणनफल कितना दे रखा जी 1575। एक केस हो गया ये। सेकंड केस क्या है, तथा भागफल, भागफल का मतलब क्या हुआ ए बटे बी, यानी ए को हमने बी से भाग किया तो कितना आया 9/7। इसे हम रेशियो में चेंज कर लें, बहुत अच्छे से क्वेश्चन होते हैं ये। अगर इस टाइप क्वेश्चन को हम रेशियो में चेंज कर लें, रेशियो का मतलब क्या है, अपॉन का मतलब होता है रेशियो, यानी ए रेशियो बी इज इक्वल टू 9/7। ठीक, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 9/7। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या हमने मान ली 9x, पहली संख्या हमने मान ली 9x और दूसरी मान ली हमने 7x, है ना। ए रेशियो बी ऐसे कर लो, समझ गए ना, समझ में आ रहा। हमें दिया हुआ है ए अपॉन बी जो है 9/7, अपॉन का मतलब होता है अनुपात, रेशियो। तो हमने क्या किया, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 9/7 कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए पहला नंबर हो गया 9x और दूसरा हो गया 7x, 9x और 7x। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ ए और बी की मल्टीप्लाई कितना 1575। ए कितना आया हमारा 9x, यानी पहला नंबर हो गया हमारा 9x और दूसरा हो गया आपका 7x, तो कितना आया 1575। 1575 मल्टीप्लाई कर दें, x में x की मल्टीप्लाई की स्क्वायर हो गया, इधर में इसे मल्टीप्लाई ना कर रहा, इसे डायरेक्ट इसके अपॉन में लिख देते हैं। देखिए 9 × 7, चलिए डिवाइड करके देखें किससे हो जाएगा। 9 से करके देख लीजिए। तो 9 × 9 बचा कितना आपका 6 हो गया 67, 9 8 9 7 63 बचा कितना 4, 9 5 45, 175। 7 से भाग कर दें जी, 7 दूनी 14, कितना बचा 3 और 7 35 यानी 25। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25। एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, देखिए इधर स्क्वायर है इधर जाएगा रूट में चेंज हो जाएगा, तो 25 का रूट निकालेंगे कितना आता है 5 आ गया, कितना आ गया 5। अब एक काम करें, हमसे क्या पूछा है योगफल, क्या पूछा है योगफल, या तो अलग अलग गुणा कर लें। चलो देखो पहला नंबर था 9x, तो यह होगा 9 × 5 यानी 9 5 45। दूसरा था 7x यानी 7 × 5 इज इक्वल टू 35। ऐड कर दें 0 8 80, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक, अगर आपको दोनों बार अलग अलग गुणा नहीं करनी है तो हम क्या करें, देखो हमें नंबर है पहला 9x और दूसरा 7x, दोनों को ऐड पूछा है, तो 9 और 7 हो गया आपका 16x। ठीक, 16 × x की वैल्यू कितनी निकली 5, 16 5 80, ऑप्शन सी। समझ में आया। अगर वीडियो में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो या तो आप एक काम करें, इसे दोबारा पीछे रिवर्स में डालें, थोड़ा पीछे जाएं, दोबारा देख लें, या फिर दोबारा ही देख लें। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। साथी यकीन मानिए, अगर आप मेरी इन वीडियोज को पूरी देखते रहे, अगर लगातार आप बने रहते हैं, तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि नंबर सिस्टम में से आया हुआ एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में, सही एग्ज़ाम चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, यानी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ जाए, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, आरआरबी एनटीपीसी कुछ भी हो, कहीं भी आप मार नहीं खा सकते, कहीं भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे अगर आप लगातार मेरी वीडियो में बने रहोगे। नंबर सिस्टम की गारंटी लेता हूं मैं। ठीक है, फिलहाल नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, नंबर सिस्टम के लिए ही बोलूँगा, आगे जब और टॉपिक शुरू होगा तब उसके लिए बताऊँगा। क्वेश्चन ऐसे होंगे सभी ज़बरदस्त क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन हैं अब से पहले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, कोई संख्या है पता नहीं क्या है, उसको जब हम 13 से गुणा करते हैं तो सभी अंक 9 के होते हैं। अच्छा, मान लो वो संख्या ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, डी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, यानी इसमें से किसी एक संख्या में अगर हम 13 से गुणा करना शुरू कर दें तो सारे के सारे अंक 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। इन ऑप्शन में से सबसे छोटी संख्या हमें ऐसी देखनी है कि जिसमें अगर हम 13 से गुणा करें तो सभी के सभी अंक कितने हों, 9 के हों। इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम एक काम करते, 13 से भाग करना शुरू कर देते, 9 9 9 9 9 10। मान लीजिए पता ना कितने बड़े होने वाली है ना, सारे अंक 9 के होंगे। चलिए भाग करना शुरू करते हैं। ठीक है, 13 7 91, कितना बचा, यहाँ से 8, यहाँ से ले लिया 9, तो हो गया आपका 13 7 91,
13 छंग 78, बचा आपका 1 1 11, यहाँ से उठा लिया 9 को, 19 119 119, 13 निम्मा 117, कितना बचा 2, यहाँ से उतार लिया 1 और 9, ठीक। अब कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना बचा 3, 1 और 9 बना दीजिए जी, ये हो गया 39, 13 30 39, 76 923, 76 923, ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि वह सबसे छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें हम 13 से गुणा करते हैं तो सभी अंक 9 के होते हैं। अब अगर मान लीजिए 76,923 में हम 13 से गुणा करना शुरू कर दें तो ये आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर, ये वाला आंसर आएगा जी, ये सारे अंक 99999 होंगे। ठीक है, समझ गए जी क्वेश्चन की भावनाओं को। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। कोई दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितना दे रखा, 9375 है, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पर भागफल 15 आता है। चलिए हम मान लेते बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है, इन दोनों गुणा की हमने तो कितना आया 9375, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब हम बड़ी संख्या को भाग करते हैं छोटी संख्या से तो भागफल कितना आता है, 15 आता है। संख्याओं का योग बताइए, a प्लस बी पूछा हमसे, a प्लस बी पूछा है, तो क्या करें, मैंने बताया था रेशियो में चेंज कर लें, अपॉन 1 लिख लें, कोई परेशानी थोड़ी नहीं है, नहीं है ना। यानी a रेशियो b इज इक्वल टू हो गया 15:1। ठीक, चलिए तो अब गुणा में आ जाए। मान लो पहले बड़ी संख्या होगी 15x, छोटी हो गई 1x, तो 15x गुणा 1x इज इक्वल टू 9375। 15 और 1 कम 15 हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9375, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9375 बटे 15। 15 से भाग कर दें जी, 15 छक्का 90, बचा कितना 3, 37 हो गया, 15 दूनी 30, बचा कितना 7, 15 पंजे 75, ये हो गया 625। अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा स्क्वायर 625, और 625 का रूट निकालेंगे कितना आएगा, सभी को पता होगा 25 होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो एक नंबर तो हो गया आपका 25, है ना, एक नंबर तो हो गया आपका 25। या फिर छोड़ो, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है योग, संख्याओं का योग, यानी पहली संख्या थी आपकी 15x प्लस दूसरी संख्या थी 1x पूछा है, तो 15 और 1 कितना हो गया 16x, x की वैल्यू पुट कर दो, 16 गुणा x की वैल्यू कितनी आई 25, 25 गुणा कर दो 16 से, 16 पंजे 80, तो 8 16 दूनी 32 और 8 40, ऑप्शन सी। ठीक है, एक बार और समझें, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 9375, पहली संख्या मान ली हमने a, दूसरी मान ली b, दिया है बड़ी संख्या को, यानी बड़ी हमने a मान ली, छोटी मान ली b, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पर भागफल कितना आता है 15। 15 का अपॉन 1 रख दे, कोई परेशानी तो है ही नहीं। और वैसे हमने क्या किया, रेशियो में चेंज कर लिया, तो संख्याओं का योग बताइए। अब हमसे पूछा a प्लस बी, क्या पूछा है a प्लस बी। अब a रेशियो b इज इक्वल टू कितना हो गया 15:1। और तो पहला नंबर बड़ी संख्या तो होगी 15x और छोटी होगी 1x, तो 15x गुणा 1x, तो 15 एकम तो 15x स्क्वायर हो गया। अब 15 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में 15 से डिवाइड किया, मतलब 15 से डिवाइड किया 9375 को, तो 625 आया। यह है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये जाएगा रूट में, और 625 का रूट कितना होता है 25 होता है। अब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू आ गई 25। हमसे क्या पूछा, योग पूछा, हमसे क्या पूछा, योग पूछा। ए की वैल्यू कितनी ली हमने 15x, ए की कितनी ली थी 15x, बी कितना लिया 1x, कितना हो गया 15 और 1 16x, है ना। और x की वैल्यू यहाँ से देखिए हमने कितनी आई 25 की गुणा कर दो 16 के साथ, तो 16 25 से हम 400, ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। समझ में आया। अरे अगर वास्तव में वीडियो अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा तो शेयर करो ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 11520 है, दो संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका
भागफल 9/5 है तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी क्या था, उसमें क्या पूछा था, योग पूछा था, अब की बार क्या पूछा है, अंतर पूछा है। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा 11,520। हम मान लेते हैं पहली संख्या होगी आपकी ए, दूसरी होगी बी, इन दोनों गुणा की तो 11,520 आया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उनका भागफल 9/5 है, यानी a/b = 9/5 दे रखा है ना। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। हमसे अंतर पूछा है, यानी a - b पूछा है। चलिए देख लेते हैं, रेशियो में चेंज कर लें, a/b = 9/5। इसका मतलब क्या हुआ, a हो गया आपका 9x, a = मान लिया हमने 9x और b = मान लिया हमने 5x, है ना, समझ गए। ठीक है, क्वेश्चन में दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर यानी 9x - 5x = 4x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें सिर्फ। ठीक है, चलिए तो a कितना आया, 9x आया, b कितना आया, 5x आया, = 11,520। अब x में x की मल्टीप्लाई की, स्क्वायर हो गया 11,520 को यूं ही रहने दो, अपॉन में ले जाओ 9 को और 5 को, डिवाइड कर दें जी। पहले हम करते हैं किससे डिवाइड, 5 से ही कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 बचा 1, 5 तिया 15, तो 9 जाने 0, 5 चौक 20। अब 9 से भाग कर लेते हैं, 9 दूनी 18, कितने बचे 2 और 5 50, तो 9 पंजे 45, बचा 5, 4 54 होगा, 9 छिक्का 54, 256, यानी x स्क्वायर = हो गया 256। ठीक, यानी x = हो गया 256 का रूट। 256 का रूट अगर हम निकालेंगे कितना होगा, 16 होगा। 256 का रूट कितना होगा, 16 होगा। स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैंने बता रखी है, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए 16 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या करना होता, 6 छंग 36 यहाँ पे लिखो, और 1 का स्क्वायर क्या तो 1 ही आएगा। अब इनकी आपस में कर दो गुणा, 1 छिक्का 6 दूनी 12, लेकिन इकाई के अंक को छोड़ते हुए 12 यहाँ लिख दो, तो 6, 3 और 2 5 और 1 और 1 2, 256 ही होता है 16 का स्क्वायर। समझ गए ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। हमसे क्या पूछा संख्या में, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 9x में से 5x माइनस क्या कितना बचा, 4x अंतर पूछा। x की वैल्यू पुट कर दें, 4 गुणा x कितना आया 16, और 16 चौका कितना होता है 64। ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, अच्छा यानी मान लीजिए कोई 2 अंकों वाली संख्या है, उसकी पुनरावृत्ति कर दी जाए। जैसे 2 अंकों की संख्या 37 बनी, इसकी पुनरावृत्ति कर दी, फिर दोबारा 37 लिख दिया, 4 अंकों की बना दी। या जैसे 63 2 अंकों की संख्या है, इसे फिर दोबारा पुनरावृत्ति कर दिया, यानी 63 2 बार लिख दिया, यानी 4 अंकों की बन गई। तो बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है, शॉर्टकट ट्रिक है, नॉर्मल सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद रखोगे हमेशा के लिए। देखिए जैसे 2 अंकों की पुनरावृत्ति की हमने, जैसे मान लो 5 4 5 4 2 बार लिख दिया, ठीक है ना, या 8 9 9 8 9 8 2 बार लिख दिया, या 7 2 7 2 2 बार लिख दिया। ठीक, तो होगा क्या, इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वो संख्या सदैव किससे डिवाइड होगी, तो वो होगी आपकी सदैव 101 से। ठीक, यानी 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके अगर 4 अंकों की संख्या बन रही है तो वो हमेशा डिवाइड किससे होगी, 101 से होगी। ठीक है, समझो जरा। जैसे कि अगर मान लो मैं 1 अंक की संख्या देता हूँ यहाँ पे 1 2, इसकी एक और पुनरावृत्ति कर दी तो फिर 2 ही आएगा, तो ये किससे डिवाइड होगी हमेशा, 11 से। ये तो होगी 2 अंक 1 अंक की। अब अगर मान लो 2 अंक हमने पुनरावृत्ति की, जैसे यहाँ पे की है सब में, तो किसका होगी 11 ही होगा, बीच में एक 0 बढ़ा दें, है ना। 2 अंकों की होगी 101 से। अब अगर मान लो 3 अंक की पूछ ले, जैसे पूछा हो 3 4 5 और फिर दोबारा रिपीट किया 3 4 5, ये संख्या सदैव किससे डिवाइड होगी, तो ये होगी आपकी 1001 से। ठीक, यानी 3 अंकों की है तो 100 के आगे 1 लगा दें, 2 अंकों की है तो 10 के आगे 1 लगा दें, है ना। 2 अंक अगर रिपीट हो रहे हैं तो 10 के आगे 1 लगा दें, 3 अंक अगर रिपीट हो रहे हैं तो 100 के आगे 1 लगा दें। और अगर मान लीजिए ऐसा रिपीट हो रहा हो कि 4 5 6 7 4 5 6 7, ये किससे डिवाइड होगा, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं जी, 4 अंक रिपीट हो रहे हैं, यानी 1000 के आगे 3 0 लगा दें, यानी 10,001 से डिवाइड होगा ये नंबर पूरा पूरा। ठीक है, समझ गए ना। समझो जरा एक बार और, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल और दे दूं। देखो
जिनके लिए हम रोते हैं। देखिए अगर मान लीजिए दिया हुआ 3 4 3 4, ये डिवाइड होगा आपका 101 से। ऐसे मान लीजिए 5 6 5 6, ये भी किससे होगा 101 से। या कुछ भी ले लें, यानी 8 9 या 2 6 2 6 भी आ जाए तब भी किससे डिवाइड होगा 101 से। ठीक, ये तो होगी 2 अंकों वाली। अब अगर मान लीजिए 3 अंक वाली रिपीट हो रही, जैसे कि 3 4 5 3 4 5, तो ये किससे डिवाइड होगी 1001 से। 3 अंक वाली 1001, 2 अंक वाली 101, 2 अंक वाली 101, 3 अंक वाली 1001, 4 अंक वाली 10,000 एक, सॉरी 1000 कहाँ गया, हाँ 1001 10,001। अगर 5 अंकों वाली हो तो अब 4 जीरो बढ़ा देंगे अंदर। 6 अंक वाली हो तो कितनी, 4 जीरो थी, सॉरी यहाँ पे 4। अब 6 अंक वाली हो तो 5 जीरो बढ़ा देंगे अंदर। समझ गए, क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।